हाँ भाई, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कहने का मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग ग्राउंड से थ्रो करेंगे, ऊपर आसमान में कहीं जाएगा और फिर दोबारा आकर ग्राउंड को ही हिट करेगा। यही हुआ ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब। ठीक है, तो ग्राउंड के अलोंग की इस एक्सिस का नाम एक्स एक्सिस रख देते हैं, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मैंने वाई एक्सिस असाइन कर लिया है। ठीक, ये यहां कहीं से, यहां कहीं से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इस तरीके से थ्रो किया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, और ये जो वेलोसिटी है इसका ग्राउंड से कुछ एंगल है, वो एंगल मान लेते हैं थीटा। तो जिस पॉइंट से आपने पार्टिकल को थ्रो किया है, इस पॉइंट का एक नाम होता है, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। u वेलोसिटी से थ्रो करने के बाद ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए पहले ऊपर गया और फिर दोबारा से आकर के ग्राउंड को हिट कर रहा है। ठीक है, यानी कि पार्टिकल का जो मोशन है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी है। इसी को हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन के अंदर का मोशन यानी कि टू डायमेंशनल मोशन कहा था। ओके, चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर यदि हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, तो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से है, और वो एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यानी इस ऑब्जेक्ट पर पूरे रास्ते जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो सबसे पहला काम हम लोग अब ये करने जा रहे हैं कि ये जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, उसे मैं यू एक्स से डिनोट कर देता हूं, और इसकी वैल्यू हो जाएगी यू कॉस थीटा। ठीक है, इसी की वेलोसिटी का एक दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, इसे हम लोग यू वाई से डिनोट कर लेते हैं। ये यू वाई होगा हमारा यू साइन थीटा। ठीक है, यू वेलोसिटी से थ्रो किया था, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल था थीटा, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो यू कॉस थीटा है, और इस थीटा से कॉस थीटा से 90 डिग्री के एंगल पर यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इसका साइन कंपोनेंट है। उस साइन कंपोनेंट की वैल्यू है यू साइन थीटा। ओके, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी को यदि मैं लिखना चाहूं, तो वेलोसिटी यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप है, यानी वेलोसिटी है यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। आई होप ये वाली बात ठीक है। ठीक, चलिए एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लें। तो एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर किसी भी तरीके का कोई एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट पर काम करने वाला एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से है, जो डायरेक्टेड है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन इज ओनली अलोंग वाई एक्सिस। यहां पर हम लोग लगा देंगे माइनस जे कैप, और इस वाई एक्सिस के लॉन्ग यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, उसे डिनोट करते हैं जी से, तो जी माइनस जे कैप। ये ठीक है, जरा इसके मोशन को हम लोग समझते हैं। तो ये पार्टिकल इस पाथ के अलोंग चलते हुए यहां से ऊपर गया है और फिर नीचे आया है। ठीक है, मान लेते हैं किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर ये पार्टिकल कहीं यहां पहुंचा है, किसी टाइम टी इज इक्वल टू टी पर, और किसी टाइम टी पर अब इसके पास जो वेलोसिटी है वो कहीं इस दिशा में है, इस दिशा में। इस वेलोसिटी का नाम हम लोगों ने v रख लिया है। ठीक है, और ये जो v वेलोसिटी है, ये v वेलोसिटी इस समय हॉरिजॉन्टल के साथ मान लेते हैं कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, अल्फा। तो फिर से इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये अब v cos अल्फा कहलाएगा, और इस वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ, इसकी वैल्यू v sin अल्फा के बराबर होगी। ओके, चलिए, तो एक बार के लिए सबसे पहले हम लोग ये करने जा रहे हैं कि मैं एक टेबल बना लेता हूं। एक साइड तो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग की सारी वैल्यूज लिख लूंगा, और दूसरी साइड में वाई एक्सिस के अलोंग के सारे पैरामीटर्स को आपस में रिलेट कर लूंगा।
ठीक है, तो बारी बारी सुनिए। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? जवाब है u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग क्या है? तो जवाब है u sin थीटा। ठीक। एक्सेलरेशन अलोंग x क्या है? तो जवाब है 0। x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। y में एक्सेलरेशन कितना है? तो y में एक्सेलरेशन है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं इसे लिख देता हूं -g, क्योंकि यहां पर मैं ऊपर की तरफ की चीजों को पॉजिटिव नेचर असाइन करूंगा, पॉजिटिव साइन, और जो भी चीजें नेगेटिव साइड होंगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसे हम लोग माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाली बात ठीक है। तो किसी टाइम t पर जैसे हम लोगों ने ये वेलोसिटी, सॉरी, किसी टाइम t पर ये x एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया v cos अल्फा। शुरुआत में वेलोसिटी थी u cos थीटा। तो ये लोग दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं? तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन लगा लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एट एनी टाइम t इज इक्वल टू शुरुआत की वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग x इनटू टाइम t। फिर याद आया कि भाई x में तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, x में एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब है कि v cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल चाहे इस इंस्टेंट पर यहां पर हो या आगे चल के वो थोड़ी देर के बाद यहां पहुंचेगा, तो ये वाली वेलोसिटी भी किसके बराबर रहेगी? u cos थीटा के बराबर। चलते चलते वो यहां आ जाएगा तो तब भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। ये v cos अल्फा भी u cos थीटा के ही बराबर है। फाइनली ये कभी ना कभी ग्राउंड को हिट करेगा, उस समय भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। यानी सबसे पहली बात जो प्रोजेक्टाइल में ध्यान रखना है वो ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट रहता है, जो शुरुआत वाली स्पीड या वेलोसिटी के बराबर है। इस सिचुएशन में वो वेलोसिटी u cos थीटा है। समझ गए? इसी तरीके से किसी टाइम t पर यदि आप वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखना चाहते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी vy इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y इनटू टाइम t। ठीक, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो शुरुआत में y के अलोंग वेलोसिटी है u sin थीटा, एक्सेलरेशन इज -g इनटू टाइम t। ये लीजिए, ये किसी भी टाइम t पर आपके पास y एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये रहा। ठीक है, और किसी टाइम t पर x एक्सिस के अलोंग की जो वेलोसिटी है वो तो सेम एज u cos थीटा है। समझ गए? आगे बढ़ें, लीजिए आगे देखिए। अब ये किसी टाइम t पर ऑब्जेक्ट यदि यहां पर पहुंचा हुआ है, तो इसने x एक्सिस के अलोंग भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। ये x एक्सिस के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट sx से रिप्रेजेंट कर देता हूं, साथ साथ ये y में भी कुछ ऊपर गया है, तो y एक्सिस के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट sy से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x क्या लिखेंगे? तो जवाब है डिस्प्लेसमेंट अलोंग s इज इक्वल टू u अलोंग x इनटू टाइम t प्लस 1/2 इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x इनटू t स्क्वायर। ठीक, तो फिर ये हम लोगों को याद आ रहा है कि भाई x में तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, तो ये पूरा हाफ at स्क्वायर वाला टर्म जीरो। तो किसी भी टाइम t पर आपको डिस्प्लेसमेंट अलोंग x चाहिए, तो ये u cos थीटा इनटू वो टाइम हो जाएगा जिस टाइम पर की आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपको किसी टाइम पर ये पार्टिकल y एक्सिस में कितना ऊपर है वो जानना है, यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इनटू टाइम t प्लस 1/2 इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y इनटू t स्क्वायर। अब ये u अलोंग y कितना है? तो शुरुआत वाली वेलोसिटी है u sin थीटा इनटू टाइम t प्लस 1/2 इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y है -g इनटू t स्क्वायर। तो ये लीजिए भाई, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। तो इसको मैं फिर से लिख लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर, माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं कि वेलोसिटी अलोंग x का स्क्वायर इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग x इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग x। तो फिर बताइए, x में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी अलोंग x का स्क्वायर इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x का स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी अलोंग x इज, फिर से वही जवाब आ रहा है, u cos थीटा।
तो ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि x के अलोंग जो वेलोसिटी है वो बदलती नहीं है। सिमिलरली ये वेलोसिटी अलोंग y का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग y इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। तो वेलोसिटी अलोंग y स्क्वायर इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। ठीक है, ये लीजिए भाई। तो ये एक बार के लिए मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग बारी बारी से लिखकर समझा दिया है।